नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज पटेल आप सब लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा स्टॉक्स पिक करने का क्राइटेरिया क्या है। मैं क्या करता हूं, जो अपना निफ्टी 50 है और जितने भी अपने इंडाइसेस है, जो निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, आईटी जो भी है, तो मैं क्या करता हूँ, निफ्टी 50 को कौन सा इंडाइसेस आउट परफॉर्म कर रहा है वो सेक्टर्स को लेके उसके अंदर जो स्टॉक्स है उस स्टॉक्स उनके उन स्टॉक्स को देखता हो और उसके अंदर कौन सा ब्रेकआउट आ रहा है। राइट, मतलब लेट्स से एग्जांपल अभी फार्मा की बात करेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर फार्मा और मेटल दो इंडाइसेस देखे हैं जो कि निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके अंदर ब्रेकआउट भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया है कि निफ्टी फार्मा जो है उसके अंदर के जो स्टॉक्स है उसके अंदर जाके देखा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। तो वैसे स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं और उसके बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे। तो पहला स्टॉक्स है औरोबिंदा फार्मा। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है और इसने जो हाई बनाया था ये लेटेस्ट हाई उसका, उसके बाद उसने 2021 के अंदर हाई बनाया था और यहाँ पे देखिए 2023 मतलब अब दिसंबर के अंदर उसने ब्रेकआउट दिया। तो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद उसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। और तो आप देखिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद और एक ग्रीन कैंडल अच्छा बना है। तो इसके अंदर आप एंट्री करना चाहोगे तो 1100 के आसपास अपना एंट्री बनता है। और इसका जो स्टॉप लॉस है, आप ये इसका जो इसने रेजिस्टेंस था वो जो ब्रेक किया था वो रख सकते हो, या तो इसका जो ब्रेकआउट वाला कैंडल जो है उसका बॉडी का जो पार्ट है, बॉडी जो लो है उसका वो रख सकते हो, या तो कैंडल का रख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट आप जो कैंडल है उसका लो रखिए, मतलब जो बॉडी का जो लो है वो रखिए अराउंड 1047 के आसपास। ठीक है। और टारगेट की बात करें तो प्राइस प्राइस रेंज के थ्रू मैंने टारगेट निकाला है, तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 1739 के आसपास आ रहा है। राइट, तो ये था पहला स्टॉक्स। दूसरा स्टॉक्स है आज का JW स्टील। अगेन इसके जो निफ्टी मेटल है उसके अंदर भी ब्रेकआउट मिला है और तब जाके मैंने ये स्टॉक्स पिक किया है। तो इस स्टॉक्स का आप देखोगे ना तो इसमें अगेन यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है और आप देखिए 2021 से लेके 2023 तक हम लोग 2 साल तक इसने कंसोलिडेशन किया सेम रेंज के अंदर। ये स्टॉक्स ऊपर नीचे हुआ है। राइट, कहीं ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर से नीचे आया था, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद उसको ने जो प्रीवियस वाले जो दो हाई थे उसको भी ब्रेकआउट देके, और आप देखिए ऊपर जाने के बाद फिर से उसने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया जो इसके प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर ही उसने रेजिस्टेंस लिया है। अब इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे, लेट्स से एग्जांपल ये जो रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल का जैसे भी हाई ब्रेक होता है तो दैट इज अराउंड 890 के आसपास या 880 के आसपास, जैसे भी वो ब्रेक होगा वी कैन मेक एन एंट्री इनटू इट। और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा श्योर शॉट आप जो देख रहे हो 830 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 1066 के आसपास अपना टारगेट के निकल के आ रहा है। तो ये था आज का दूसरा स्टॉक। आज का तीसरा स्टॉक है सिप्ला लिमिटेड। अगेन ये फार्मा का स्टॉक्स है। इसके अंदर भी आप देखिए यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है। अब देखिए यहाँ पे उसने 2022 के अंदर एक हाई बनाया था और अब जाके उसने 2023 के अंदर 8 मंथ में उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से वो स्टॉक नीचे आया और वहीं से ऊपर गया जहां पे उसने जो पहला प्रीवियस जो हाई था वहीं से उसने रिवर्ट किया है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी स्टॉक्स प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर से रीटेस्ट करने आता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो बन जाता है उसका सपोर्ट। तो यही चीज यहाँ पे हुई है। और हम आपने सुना भी होगा रीटेस्ट, तो ये रीटेस्ट वाला यहाँ पे एक पैटर्न बना है। तभी एंट्री मैं जैसे बोला कि जैसे भी उसका जो प्रीवियस वाला जो रेड कैंडल है उसके ऊपर जैसे भी कैंडल ग्रीन होगा एंड एंट्री बनेगा, ब्रेक करता है तो अपनी वो एंट्री बनती है। तो यहाँ पे एंट्री बन रही है अपने 1270 के आसपास। आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा अगेन 1182 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट अगेन मैंने प्राइस रेंज के थ्रू जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है 1500 के अराउंड इसका टारगेट निकल के आ रहा है। राइट, तो ये थे आज के 3 स्टॉक जिसके अंदर मुझे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अगेन आप ये स्टॉक्स के अंदर एंट्री करने से पहले आप आपका एनालिसिस कीजिएगा। ये खाली एजुकेशन पर्पस है जो कि मैं आपको
ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो खुद एनालिसिस करके, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टिप्स और किसी ने बताया ले लो। उससे बेटर है कि आप खुद एनालिसिस कीजिएगा। तो आपका फंड है, आपका पैसा है, तो यू नो कि वंस यू नो कि ये पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर हम ऐसा एंट्री कर सकते हैं, और एक कॉन्फिडेंस आता है अलग से जैसे आप खुद ट्रेड करते हो। तो बस यही मेरा ये चैनल का मोटो है कि आप खुद अवेयर होइए, खुद होके आप ट्रेड कीजिए इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।